हेलो एवरीवन बच्चे, तो वेलकम टुवर्ड्स अगेन सेम कंटेंट लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर अप ओके। आज हम यहाँ पे इस कंटेंट को पूरे के पूरे को कंप्लीट करके चलेंगे जो हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, एंड देन डेफिनेटली फर्दर न्यू कॉन्सेप्ट्स विल बी एडिड। तो हमारे पास अब यहाँ पे जो हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में सबसे पहले काम दिया गया है, यू आर गिवन इफ एक्स पावर वाई into y power x equal to 1, then you need to find the differentiation of y with respect to x. तो हमने dy upon dx वैल्यू को यहाँ पे निकालना है। That is something now we need to do. हमने ये काम यहाँ पे करके चलना है। तो in order to get it done, अगर आप ये करना चाहते हैं, सुनिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे दोनों तरफ log लेके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या है, इनटू का साइन है, टेकन log ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं log इस तरफ लेके चल रहा हूँ तो यहाँ पे आप log लेके चलिए। log ऑफ यहाँ पे क्या क्या 1 आ गया फिलहाल के लिए। नाउ व्हाट इज log ऑफ m इंटू n, दैट इज log ऑफ m प्लस log ऑफ n। तो log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब क्या करेंगे, ये y आगे आ गया, y इंटू log x, x इंटू log y, ये वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेट विल बिकम 0 हेयर। अब ना बस इसको डिफरेंशिएट करना है आप लोगों ने। तो डिफरेंशिएशन कैसे होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज सच, पहले वाले का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx। तो बी केयरफुल, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अगला काम, यहाँ पे फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x इंटू log ऑफ y के लिए 1 अपॉन y, देन y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस आगे क्या आएगा, सेकंड फंक्शन एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन। बस यहाँ पे अब dy अपॉन dx वैल्यू को जहाँ पे dy अपॉन dx है उन टर्म्स को पेयर कर दो जो वहाँ पे आपके पास बाकी हैं, अदर देन dy अपॉन dx दैट विल बी पेयर्ड ऑन वन साइड। तो वहाँ से आपको बच्चे फाइनली dy अपॉन dx वैल्यू मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। तो डिफरेंशिएशन का वैल्यू आ जाएगा, बस इनका पेयरिंग कर दो, इन दोनों को राइट हैंड पे ले आना, dy अपॉन dx कॉमन निकाल के वहीं से आपको इमीडिएटली वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपने काम करके चलना है। देन सेकंड वन आपको यहाँ पे दिया है, इफ x पावर y इक्वल टू e पावर x माइनस y, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू log x अपॉन 1 प्लस log x होल स्क्वायर, जिसको आपको आगे फर्दर प्रूफ करने के लिए कहा गया log x अपॉन log ऑफ ex होल स्क्वायर। तो दीज आर टू थिंग्स वी नीड टू वेरीफाई। ओके, हमने इन दोनों को यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो व्हाट टू बी डन हियर, आप यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दोनों तरफ log लेके चल रहा हूँ क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, तो आई कैन डू दैट। ठीक है, तो मैंने अब जब यहाँ पे इक्वालिटी लिया, यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है, दोनों तरफ मैं यहाँ पे लॉगरिथम लेके चला, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट मी सी टू इट। ये पावर आ गया आगे, यहाँ पे ये पावर x माइनस वाई के फॉर्म में यहाँ पे आगे आ गया फिलहाल के लिए। यहाँ पे क्या बचा, log ऑफ e, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log e 1। तो देयर इज सम स्मार्ट वर्क यू नीड टू डू। करने को आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से भी आंसर आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। अदरवाइज व्हाट कैन बी डन, आप आंसर में चेक करो, वहां पे क्या रहा है, 1 प्लस log x आ रहा है। तो आप एक काम करो, ये y को इस तरफ ले आओ, y कॉमन लिया, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन log x प्लस 1। अब बस आपने आगे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है एंड यू विल गेट दिस वैल्यू हियर। तो जैसे आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, वन मोर थिंग, जब ये वैल्यू आ गई, अब 1 क्या होता है, log ऑफ e। 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ y log ऑफ e, तो log e प्लस log x यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ ex। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो काम है खत्म हो जाएगा। तो रिमेंबर, आगे बच्चे यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगाना, और जैसे आपने कोएफिशिएंट रूल लगाया ना, यह आंसर आपको विद इन सेकंड्स वहां पे मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है वहां पे। ठीक है, तो सिंपल काम है, कैन बी डन। देन आगे आपको यहाँ पे दिया गया है, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, यू आर गिवन हियर, प्लीज वेट। You are given if x power y plus y power x equal to 1, find dy upon dx. A very important problem indeed from examination point of view, I can say.
अब यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे प्लस साइन आ गया इन बिटवीन, प्रॉब्लम है, तो मतलब मैं यहाँ पे लोग नहीं लेके चल सकता, जैसे मैंने आपको कल बताया था प्रीवियस मॉड्यूल में, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको u मान लो, इसको आप यहाँ पे क्या मान लो v, और इसको आप यहाँ पे क्या मान लो w। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x du अपॉन dx, v के लिए dv अपॉन dx, w के लिए dw अपॉन dx। ये आ गया यहाँ पे, फाइन। अब जब इतना काम आपका हो गया, ठीक है, अब आपने इन वैल्यूज को 1 बाय 1 निकालना है। तो लेट मी ट्राई टू इवैल्यूएट ऑल दीज वैल्यूज 1 बाय 1। सबसे पहले मैं यहाँ पे du अपॉन dx के लिए वर्कआउट करना चाहता हूँ। देखो, जो यहाँ पे आपके पास u की वैल्यू है, व्हाट इज u वैल्यू हियर इक्वल टू x पावर y। अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे log लेके चला तो log ऑफ u यहाँ पे क्या आएगा, y log x। अब डिफरेंशिएशन करने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमने दोनों तरफ यहाँ पे log लिया, log ऑफ u इक्वल टू यहाँ पे y आ गया log ऑफ x। अगर फर्दर डिफरेंशिएशन किया तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन u, आगे u का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, du अपॉन dx, ठीक है। देन आगे चलेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, y इंटू log x के लिए 1 बाई x, प्लस आगे क्या आएगा, ये log x एज सच, y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy अपॉन dx। तो du अपॉन dx वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, u कैन बी शिफ्टेड दैट साइड, and then what is the value of u there, x power y, and even you can multiply further, x पावर y को इनसाइड मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे x पावर y अपॉन x, बेसिस सेम है, डिवाइड करें तो पावर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x पावर y इंटू log x इंटू dy अपॉन dx। सर दिस इज इक्वेशन 1, इसको आप यहाँ पे इक्वेशन 1 फिलहाल के लिए एज्यूम कर लो। ये मेरे पास यहाँ पे du अपॉन dx वैल्यू आ गई बच्चे। इट इज़ वन ऑफ द पार्ट वी डन सो फार। कुछ भी नहीं है, सिंपल एंड डायरेक्ट डिफरेंशिएशन है जो हम यहाँ पे प्रीवियस मॉड्यूल से करते आ रहे हैं। नाउ इट इज टर्न ऑफ v इक्वल टू y पावर x। वंस अगेन यू नीड टू कंसिडर log ऑन बोथ एंड, तो log ऑफ y पावर x, तो what does this become, x log y। now you need to continue ahead। अगर आपने डिफरेंशिएशन किया 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, log y के लिए 1 अपॉन y एंड y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स, प्लस आगे चलो, आगे log y एज सच, आगे x का डिफरेंशिएशन क्या है 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv अपॉन dx, ये v वहां पे चला जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, x अपॉन y इंटू dy अपॉन dx, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, log ऑफ y, एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v हियर, v की वैल्यू क्या है, y पावर x है यहाँ पे, तो लेट वी फिल दिस वैल्यू। तो अब अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, लेट यू मल्टीप्लाई, यहाँ पे y पावर x है अपॉन y, तो ये क्या बनेगा, x इंटू वाई पावर x माइनस 1 इंटू डी वाई पावर डी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो y पावर x इंटू log ऑफ y, तो that has been the value of dv upon dx here. It is the second value I have evaluated so far. That is turn of dw upon dx, है ना, तो इसको 2 मान लेते हैं। अब जो w वैल्यू है अगर देखा जाए तो व्हाट इज w इक्वल टू 1, तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट भी किया विद रिस्पेक्ट टू x, आई विल बी गेटिंग दिस वैल्यू इक्वल टू 0, सिंपल। ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, ये वैल्यू इन ऑल मेरे पास यहाँ पे 0 की आएगी। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अब आप इन वैल्यूज को यहाँ पे फिल करो, तो व्हाट डज दिस बिकम, देयरफॉर फ्रॉम a व्हाट डू वी गेट, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du upon dx, y into x पावर y minus 1 प्लस x पावर y इंटू log x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस यहाँ पे आ जाओ x इंटू वाई पावर x माइनस 1 इंटू यहाँ पे क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, देन प्लस यहाँ पे क्या आ गया, y पावर x इंटू log ऑफ y। तो दिस वैल्यू हैज बीन इक्वल टू 0 नाउ, क्योंकि यहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेट हैज बीन इक्वल टू 0, देयर यू कैन चेक। तो वो जो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स वैल्यू है वो बच्चे हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल है, वो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो
यहां पे अब dy अपॉन dx वाले टर्म्स को आप इकट्ठा कर लो, ये these one are to be taken on the other side. Divide it, that is the value you are going to get once you differentiate that particular function. अच्छा, मेरी बात को समझ के चलिएगा। Many टाइम आपके पास यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड ना आपको बुक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम मिलेंगे एंड विद द माइनर चेंजेस, लाइक आपको कहा गया x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू a पावर b, या फिर x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू log ऑफ a, या फिर x पावर y प्लस y पावर x इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पे a, समथिंग लाइक दैट। तो या फिर m पावर n, वट एवर इट इज गिवन टू यू, या इट इज इक्वल टू ओनली m। इन सब में आंसर यही बनना है। कारण क्या है, क्योंकि जो राइट हैंड पे पड़ा है दैट इज फ्री फ्रॉम वेरिएबल, एंड when it is free from variable then you know कि what is going to happen। इनका डिफरेंशिएशन हर जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा, एज आई वाज गेटिंग हियर। अगर मैं इसको w हर जगह पे मान के चलता हूँ, इन सब का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आंसर इन ईच एंड एवरी केस दैट विल टर्न आउट टू बी सेम, देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी डिफरेंस एनीवेयर, यू कैन चेक दैट वन। तो इट इज सिंपल एंड डायरेक्ट कॉन्सेप्ट जो आपका यहाँ से फॉलो करता है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको दिया जाता है तो the answer is going to be same and the method of adapting, okay, या method of simplifying the problem that remains same, I can say that। then आपके पास यहाँ पे जो अगली बात है, ठीक है, इसी कैटेगरी में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बच्चे, ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा और लेंथी बनाया जा सकता है। अगर हम प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से एज्यूम करके चले, मान लीजिए आपको दिया गया x पावर y प्लस y पावर x प्लस x पावर x इक्वल टू 1। आई से यू फाइंड dy अपॉन dx। तो मैं आपको कहता हूं कि आप यहां पे dy अपॉन dx वैल्यू को निकालिए। तो व्हाट इज हैपनिंग हियर नाउ, इन प्लेस ऑफ टू टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड आई एम गेटिंग थ्री टर्म्स, दैट इज द ओनली डिफरेंस हियर। तो व्हाट यू नीड टू डू, सपोज ये मेरे पास यहाँ पे u है, ये मेरे पास यहाँ पे v है, ये मेरे पास यहाँ पे w है, और ये मेरे पास यहाँ पे z। वहां पे मेरे पास u और v और w हमने एज्यूम किए थे डिपेंडिंग ऑन थ्री टर्म्स, यहाँ पे चार टर्म्स हैं तो हमने ये मान लिया, ठीक है। तो मतलब इन सब का जो सम है ये इसके इक्वल है। तो मतलब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया दिस इज समथिंग आई शुड बी गेटिंग हियर, दिस इज ऑल आई कैन से, दिस वे ये चलने वाला है आपका, ठीक है। अब मेरी बात को समझ के चलिए यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, मेरे को यहाँ पे du upon dx, dv upon dx, dw upon dx इन सबको निकालना है। आउट ऑफ दीज थ्री टू ऑलरेडी आई हैव इवेल्युएटेड देयर, हियर कम्स वैल्यू ऑफ du upon dx, हियर इज द वैल्यू ऑफ dv upon dx। नाउ व्हाट रिमेंस ऑन योर पार्ट, पहले हम इसको निकाल के देखते हैं। तो व्हाट अबाउट w का वैल्यू अब यहाँ पे क्या है, x पावर x, अगेन वेरिएबल पावर वेरिएबल, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे log लेके चलना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे log लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ w इज इक्वल टू व्हाट डज दिस बिकम x इनटू log x। अब डिफरेंशिएशन, तो log के लिए 1/w, देन आगे क्या आएगा, w के लिए क्या आएगा, dw upon dx, एंड यू नीड टू इंप्लीमेंट प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे x इंटू 1/x आ गया, देन log x सेकंड फंक्शन एज सच पहले वाले की डिफरेंशिएशन। तो अल्टीमेटली व्हाट वी आर गेटिंग हियर 1 प्लस log x ओनली। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dw upon dx फ्रॉम हियर, दिस w विल गो दैट साइड, एंड दिस वैल्यू इज x पावर x टाइम्स 1 प्लस log x, थर्ड वन, एंड देन z इक्वल टू 1। तो व्हेन डिफरेंशिएटेड will be providing you value equal to 0, and now these three values 1 2 3 are to be filled on left hand, and then ये fourth one on right hand। फिर वही बात, जितने भी dy upon dx वाले टर्म्स हैं उनको पेयरिंग कर दी, उनको इकट्ठा कर दी, और वहां से इमीडिएटली आपको dy upon dx वैल्यू मिल जाएगा। तो that is something which we need to do in this particular problem। आप ये करना, ये आपने ये करके चलना है यहाँ पे, फाइन। तो आई होप दिस प्रॉब्लम कैन बी डन। देन आगे आपके पास है यहाँ पे, नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, लुक
अब जैसे आपको ये दिया गया, सपोज समवेयर, अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में और किस तरीके के प्रॉब्लम आपको यहां पे दिए जा सकते हैं, लेट वी कंसिडर देयर पॉसिबिलिटीज। Now you can be given problems like I can say to you बच्चे, आप लोगों को ये दिया गया if x into y wait, if आपको यहाँ पे दिया गया है sin x पावर y is equal to sin y पावर x, find dy upon dx in that case। ये काम करना है आपने। If sin x power y equal to sin y power x, then you need to get dy upon dx in this particular case। तो अगर हम यहाँ पे इसको निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वलिटी साइन है, आई कैन टेक log on both side। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेके चलो बच्चे। तो जब आप यहाँ पे log लेके चलेंगे तो ये y आगे आ जाएगा, यहाँ पे x log of sin y, and now we are all set to go ahead with differentiation on both end साइमल्टेनियसली, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, तो यहाँ पे क्या आएगा y log ऑफ sin x के लिए पहले 1 upon sin x एंड देन sin के लिए क्या आएगा cos x, देन प्लस आगे क्या आएगा log ऑफ sin x, y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy upon dx। कमिंग टू राइट हैंड, log ऑफ sin y के लिए 1 upon sin y, आगे sin के लिए क्या आएगा cos y इनटू क्या गया dy अपॉन dx, आगे y का डिफरेंशिएशन। तो बस आपका डिफरेंशिएशन एक्यूरेट हो, और डिफरेंशिएशन आपका बड़ा नॉर्मल सा है, बड़ा सिंपल डिफरेंशिएशन हम यहाँ पे जो है कंटिन्यू करें, कोई इसमें डिफिकल्ट वाली बात ही नहीं है ना। लॉजिकली अगर हम बात करें, देन प्लस आगे क्या आएगा log ऑफ सेकंड फंक्शन एज सच, x के लिए क्या होता है 1, यू नो डेट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1। तो बस अब यहाँ पे इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या आएगा कोसपोन साइन क्या बन गया कोट x, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया log ऑफ sin x इंटू dy अपॉन dx, ये क्या बनेगा x कोट y इंटू dy अपॉन dx, प्लस आगे क्या आएगा log ऑफ sin y, एंड यूर डन। बस यहाँ पे dy अपॉन dx वाले टर्म एक तरफ कर दो, ये उस तरफ, आपके पास वहाँ पे वैल्यू आ जाएगी बच्चे। इतना सा आपने काम करके चलना है। देन अब जैसे आपको यहाँ पे कहा जाता है, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर, you are given if x power y equal to y power x, suppose this is something you are given, if x power y equal to y power x, then what do you need to do here, again आप यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों तरफ log लेके चलिए, इक्वलिटी साइन है बीच में, कोई दिक्कत ही नहीं है, y log x equal to क्या आएगा x log y, taking log on both side, and now you need to differentiate। फिर यहाँ पे वही डिफरेंशिएशन, ओके y इंटू पहला एज सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एज सच इंटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, सेम पैटर्न पे x इंटू log ऑफ y के लिए पहले क्या आएगा 1 upon y एंड देन y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx प्लस देन सेकंड फंक्शन एज सच पहले वाले का डिफरेंशिएशन। अब अगला काम क्या करना है, कुछ भी नहीं बच्चे, बस वहाँ पे dy अपॉन dx वाले टर्म एक तरफ करो, बाकी एक तरफ करो। आंसर आ गया। एक दो लाइन के समय आपके पास यहाँ पे log लेके डायरेक्ट डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन याद रखिए log कहाँ पे लेके चलना है, log तब लेके चलो जब वहाँ पे बीच में इक्वलिटी का साइन है, या बीच में प्रोडक्ट है, या वहाँ पे अपॉन में है। log तब नहीं लेके चलना जब दो टर्म्स का प्लस साइन है, दो टर्म्स के बीच में प्लस साइन है। ये मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था, कल भी मैंने डिनाई किया था, आज भी मैंने डिनाई किया। जो मैंने आती प्रॉब्लम की थी वहाँ पे मैंने UVW मान के किया था सबको, ठीक है। तो डेट इज द थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अगर हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को चेक करके चलते हैं तो आपने ये काम करके चलना है, ठीक है। देन आगे बच्चे आपके पास यहाँ पे जो अगली बात है समझिए, यहाँ पे यू आर गिवन हियर इफ y इक्वल टू अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके, वैसे भी सम देख के आपको आइडिया हो जाएगा। 1 प्लस a अपॉन x माइनस a bx अपॉन x माइनस a x माइनस b cx स्क्वायर अपॉन x माइनस a x माइनस b x माइनस c, देन प्रूव दैट जो dy अपॉन dx वैल्यू है डेट इज इक्वल टू
y अपॉन x टाइम्स a अपॉन a माइनस एक्स, b अपॉन b माइनस एक्स, c अपॉन c माइनस एक्स. तो डेट इज समथिंग वी हैव बीन गिवन. एन इम्पोर्टेंट वन, अनडाउटेडली इम्पोर्टेंट वन एंड आसान है. ठीक है, ये प्रॉब्लम आपके पास कोई बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं जाने वाला. हाँ लेंथी है थोड़ा सा, बट देन कैन बी डन. सुनो यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम में आपके पास मेजर बात है जहाँ पे कि आपने फोकस करके चलना है, वो यहाँ पे क्या है. क्लियर है कि यहाँ पे लोग तो मैं लेके चल नहीं सकता क्योंकि बीच में क्या गया प्लस साइन. अब मेरे लिए ये भी कहीं ना कहीं पे पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको u v w z मान के कैलकुलेट करूं, वो भी बहुत लेंथी जाएगा. तो हम क्या कर रहे हैं, हम फिलहाल के लिए पहला काम जो यहां पे कर रहे हैं, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को रिकंसिडर कर रहा हूं मैं यहां पे. हमने इसको सोल्व पहले यहां पे सोल्व करके देखेंगे कि इसको सोल्व करके यहां पे क्या आता है. What I can get if I simplify this complete expression. तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक काम करो, पहले इन दोनों की पेयरिंग कर दो. हम पेयरिंग में चलेंगे, मतलब पहले इन दोनों को सोल्व करो. पहले दोनों टर्म्स को उठाओ, इनका यहाँ पे एलसीएम लेके चलिए. ये यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, x माइनस ए प्लस ए. नो चेंज हियर, नो चेंज हियर. तो यहां पे क्या होगा, ए और ए कैंसल. वंस दे डन, नाउ मेक पेयर ऑफ these two, they are to be paired. प्लस यहां पे क्या आ गया, ये आ गया. नाउ लेट यू चेक इफ एनीथिंग कैन बी टेकन आउट. तो वो क्या है, x अपॉन एक्स माइनस ए. तो यहां पे क्या आएगा 1 b अपॉन एक्स माइनस बी. तो हमने x अपॉन एक्स माइनस ए को यहां पे कॉमन निकाल दिया. वो जो टर्म है वो वहां पे ऐसे पड़ा है. तो यहां पे x अपॉन एक्स माइनस ए, जब आप यहां पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस बी. दैट कैन बी चेक्ड. तो दिस बिकम्स नाउ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, सी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी. एंड फ्रॉम हियर अगेन चेक एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म. तो व्हाट डू वी गेट, 1 प्लस सी अपॉन, ये हमने कॉमन निकाल दिया, x माइनस सी. तो जब आप यहां पे एलसीएम लेके चलोगे तो आपके पास अल्टीमेटली द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट इज दिस वन, जो कि जो पहले एक्सप्रेशन दिया था उससे तो मच बेटर, फार इजियर. ओके, एंड एक छोटा सा एक्सप्रेशन है जिसको हम आगे अब सिंप्लीफिकेशन के लिए कैरी ऑन कर सकते हैं. तो इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके यू हैव टू रीच अप टू हियर. नो वंस आर डन अप टू हियर, we are ready to evaluate the differentiation of y with respect to x. Do one thing, let me take log on both sides. ये क्या होगा, log of x cube, यहाँ पे x minus a, x minus b, x minus c. And this is something we have done in the previous module. Now it is log of a upon b, तो that will become log a minus log b, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा, log of a minus log of b. तो this is something I will be getting in all. ये मेरे पास यहाँ पे बन जाना है. अब ये काम करने के बाद what is log of a into b into c, log of a plus log of b plus log of c. एंड देन इस पावर को आप आगे लेके आ सकते हो. तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, 3 log of x, चेंज द साइन, माइनस ऑफ log of x माइनस a, माइनस ऑफ log of x माइनस b, माइनस ऑफ log of x माइनस c. तो डेट हैज बीन द वैल्यू ऑफ y.
I can't simplify it anymore. That is the maximum okay I can do. तो ये पूरा वैल्यू log of y के एकल था ना कि y के एकल. You can check that one as logarithm was taken right there. तो log of y का वैल्यू अब मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए ये बन रहा है. अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है एंड देन वी विल बी गेटिंग दिस आंसर. ओके, आंसर नहीं भी आएगा तो उसको अटेन कर लेंगे, थोड़े से मैनिपुलेशंस आपको करने पड़ेंगे बाद में. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो log y के लिए क्या आएगा 1/y. आगे y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx. log x के लिए 1/x. log of x माइनस a के लिए 1/x माइनस a. आगे x माइनस a के लिए क्या आएगा 1. x का डिफरेंशिएशन 1, a का डिफरेंशिएशन 0 होता है. ऐसे यहाँ पे 1/x माइनस b, 1/x minus c. I'm reaching up to here. Once you're done up to here, this is not the answer as per our requirement. I'm doing one thing. Can write 3/x equal to 1/x plus 1/x plus 1/x or not? I can do, है ना? Then यहाँ पे क्या आएगा minus 1/x minus a, 1/x minus b minus 1/x minus c. That is another thing. Okay, are done here. Why this thing has been done? I'll be making your pair. मैं इनके पेयर बना के चलूंगा. एक 1/x के साथ ये, एक 1/x के साथ ये, एक 1/x के साथ ये पड़ा है. That is how things are to be. मतलब आपने यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से इनको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन मोड में लेके चलना है. तो अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व किया, आप देखते हैं यहाँ पे what does this become? ये आ गया 1/x minus 1/x minus a. Then 1/x minus 1/x minus b. Then 1/x minus 1/x minus c. That is something I'm getting here. तो जब आपने ये काम किया, अब आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलिए. अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके चला तो यहाँ पे क्या आएगा, आप चेक कर सकते हो. डेट विल बिकम माइनस ऑफ a अपॉन x इंटू एक्स माइनस a. ओके, यू कैन कंसिडर द एलसीएम राइट हियर एंड एलसीएम के बाद बचे दिस इज डेफिनेटली यू गोइंग टू फाइंड. ठीक है, तो आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, ये बन जाएगा. यहाँ पे एलसीएम लेके आएगा, यहाँ पे ये आएगा. अब यहाँ पे एक काम करो, एक तो मैं यहाँ पे 1/x को बाहर निकाल दिया और ये जो माइनस है वो मैंने यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. तो सो डेट दिस बिकम्स x माइनस a नाउ विल बिकम a माइनस एक्स एंड देन ये जो ऊपर a डेट विल कम एज सच 1/x टू बी टेकन एज अ कॉमन टर्म फ्रॉम एवरीवेयर. दिस a इज केप्ट एज सच, आई मल्टीप्लाइड विद माइनस राइट हियर. तो x माइनस a बिकम a माइनस एक्स. देन यहाँ पे क्या आएगा b अपॉन b माइनस एक्स. देन आगे क्या आएगा c अपॉन c माइनस एक्स. तो डेट हैज बीन द वैल्यू ऑफ dy/dx. देन यहाँ पे क्या था, ये 1/y इंटू dy/dx था. तो ये जो y है, दिस y कैन बी शिफ्टेड दिस साइड. तो यहाँ पे क्या आएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा y/x टाइम दिस कंप्लीट वैल्यू वी आर गेटिंग हियर. तो क्वाइट लेंदी बट आसान है, कर लेंगे आप लोग. आई थिंक इसमें कहीं पे भी ब्रेक लगने की गुंजाइश नहीं है. आप एंड तक अपना आंसर असेस कर सकते हो. ठीक है, देन आगे चलते हैं बच्चे. Okay, now we have been given here, listen carefully what I'm saying. Find dy/dx if y equal to e power x, then आगे क्या है रेज पावर e power x, then e power x. आपको ये कोई भी एक फंक्शन दिया गया, मैं गो अ बिट लेंथी लेकिन आसान है. ठीक है, एनीहाउ लेट वी चेक इट आउट. देखिए, लोग डायरेक्ट लेकर चलने का पॉसिबिलिटी रूल आउट कर देते हैं, कारण बीच में यहाँ पे क्या है प्लस साइन है. यू कैन चेक इट आउट. तो इसको हम यहाँ पे फिलहाल के लिए u, यहाँ पे v और इसको हम यहाँ पे w एज्यूम कर लेते हैं. तो हमारा सम यहाँ से चलेगा. ठीक है, तो इट मीन जो y है, y यहाँ पे क्या आ गया u प्लस v प्लस w के एकल. तो अगर मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट. मतलब नाउ आई नीड टू फोकस ऑन गेटिंग ऑल दीज वैल्यूज वन बाय वन. और जो वैल्यू आएंगे उनको वापस से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे a में टू गेट आवर फाइनल आंसर. फिनिश हो जाएगा आपका सम यहाँ पे.
अब यहाँ पे जो u वैल्यू है, u का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या दिया गया, डेट इज गिवन e पावर x। अनडाउटेडली वेरिएबल वो पड़ा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो इसको ये जो पावर के फॉर्म में इसको खत्म करना पड़ेगा आपको, एंड व्हाट इज द वे, लॉगरिथम लेके चलना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं यहाँ पे लॉग लेके चला तो दिस वन इज बिहेविंग एज अ पावर, तो इसको आगे लिखेंगे e पावर x इनटू आगे क्या आ गया, log ऑफ e। तो वन टाइम आर टेकन लॉगरिथम हियर, ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ e, 1। ये वैल्यू क्या होती है, 1। तो मतलब मेरे पास ये बच गया फिलहाल के लिए। अभी भी ये क्या है आपके पास यहाँ पे पावर की फॉर्म में ही है ना। तो अब आप एक काम करें, फिर दोबारा से log लेके चलते हैं, log ऑफ log u यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ e पावर x। तो अब ये जो e पावर x है इसको आप, दिस इज टू बी ब्राउट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे क्या आएगा, e पावर x log x, सॉरी e पावर x यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ e आएगा। नो आई डोंट थिंक आई एम हैविंग एनी प्रॉब्लम, क्योंकि ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये e पावर x, वी आर कंफर्टेबल विद द एक्सप्रेशन एज सच। तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ log u इज इक्वल टू e पावर x वंस अगेन, बिकॉज log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। log e की न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या 1। अब नाउ वी आर रेडी टू मेक डिफरेंशिएशन हियर। और डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले ये log को करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन log ऑफ u, आगे log ऑफ u की क्या आएगी 1 अपॉन u, एंड देन आगे u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, du अपॉन dx, एंड देन एक्सपोनेंशियल के लिए क्या आएगा, दैट्स ऑल, फिनिश, वी डन। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ du upon dx हियर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को राइट हैंड पे शिफ्ट कर दो, तो e पावर x इंटू यू इंटू यहाँ पे क्या आ गया, e पावर x आ गया। देखो यहाँ पे देखा जाए, ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, u इंटू log ऑफ u इंटू e पावर x। दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर, जैसे मर्जी मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u का वैल्यू क्या है, ये पड़ा है e पावर x। log ऑफ u की वैल्यू ये पड़ी है, क्या है, ये पड़ी है देखो e पावर x, एंड देन आगे आपके पास यहाँ पे क्या पड़ा है, ये रहा e पावर x आ गया, दैट इज द वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे काम चलेगा जो हम बात करके चल रहे हैं। तो log लेके हमारे पास ये जो डिफरेंशिएशन है, वी आर गेटिंग दिस डिफरेंशिएशन, सिंपल कंसेप्ट फिलहाल के लिए। अब मुझे चलते हैं आगे मेरे पास यहाँ पे क्या है, सेकंड फंक्शन यहाँ पे v दिया गया है, यहाँ पे क्या आएगा e पावर x। Once again we need to consider log on both side, तो ये आगे आ जाएगा x e पावर x इंटू यहाँ पे क्या आ गया, log ऑफ दिस e, you can check। तो this has been brought forward, यहाँ तक आ गई। log e की वैल्यू फिर क्या है, यहाँ पे 1 के कम, तो मतलब जो log v है वो यहाँ पे क्या है, x इंटू e पावर x, सॉरी x e पावर x, नॉट x इंटू e पावर x, x पावर x, ये आपके पास यहाँ पे चल रहा है। देन अब यहाँ पे फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ पे log के लिए क्या आएगा 1 अपॉन v, आगे v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dv अपॉन dx। वेट व्हाट आई एम डूइंग हियर, नो, अभी भी यहाँ पे क्या है, वेरिएबल पावर क्या है, वेरिएबल है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ पे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको दोबारा से लॉगरिथम लेके चलना पड़ेगा बच्चे। तो अगर आप यहाँ पे लॉगरिथम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ log v, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये e पावर x को आप यहाँ पे आगे लेके आएंगे बच्चे, जैसे हमने प्रीवियसली किया था सेम पैटर्न पे। तो यहाँ पे क्या आएगा e पावर x इंटू log ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, नाउ देयर इज x, यू नो दैट, हियर इट कम्स। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया आपके पास फिलहाल के लिए। एंड नाउ अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है, वी कैन नाउ डिफरेंशिएट। तो अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ log v के लिए यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन log v, पहले ये log को किया 1 अपॉन log v, देन आगे log का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 अपॉन v, आगे v का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dv अपॉन dx, ठीक है। तो पहले ये log को किया तो यहाँ पे 1 अपॉन log v, जब log v को किया तो यहाँ पे 1 अपॉन v, देन v को किया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 dv अपॉन dx आएगा। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रोडक्ट रूल लगा के चलना है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाए तो यहाँ पे क्या आएगा e पावर x, log के लिए डिफरेंशिएशन क्या आएगी 1 अपॉन x, प्लस आगे क्या आएगा सेकंड फंक्शन एज सच इनटू पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो log x इंटू क्या आ गया e पावर x आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे dv अपॉन dx वैल्यू क्या आएगी, ये आपके पास यहाँ पे v इंटू log v हैज बीन शिफ्टेड दिस साइड, यहाँ पे e पावर x अपॉन x, तो यहाँ पे क्या आ गया e पावर x इंटू log x,
आई एम रीचिंग अप टू हियर, ठीक है। तो दैट इज द वैल्यू लेफ्ट विद मी बच्चे ऑन द होल, अगर हम बात करें। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी देयर, वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये पड़ी है वी की वैल्यू। इस वी की वैल्यू को यहाँ पे फिल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ दैट विल बिकम e पावर x, एंड देन व्हाट इज द log v वैल्यू वी हैव ऑब्टेन्ड, दिस वैल्यू इक्वल टू यहाँ पे क्या है x into e पावर x, and what is lying finally there, this is something you do have, ये आ गया। तो that is now dv upon dx, ditto same pattern पे let we come across the third one। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, w is equal to e पावर x पावर x। तो जब आप पहली बार log लेके चलेंगे तो ये आपके पास e पावर x इंटू यहाँ पे क्या गया log of e, and what is log of e 1, तो यहाँ पे क्या आ गया, मीन log of w will be e पावर x। अब क्या करेंगे अगला काम, अब ये x पावर x आगे आएगा, जब आप द्वार से log लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, log of log w is equal to x पावर x into log of e। तो व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू 1 है। अब प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, फिर अब पता है प्रॉब्लम क्या है, ये फिर अभी वेरिएबल पावर वेरिएबल है, इट इज अगेन इन द फॉर्म वेरिएबल पावर वेरिएबल। आई वाज नॉट गेटिंग एनीथिंग लाइक दैट हियर, ऐसा कुछ भी मेरे पास नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो आपको द्वार से लोग लेके चलना पड़ेगा, तो 3 टाइम आप लोग लेके चल रहे हैं। ये पहला सम ऐसा है जहाँ पे 3 टाइम हम लोग लेके चल रहे हैं, थर्ड टाइम। तो थर्ड टाइम जब आप यहाँ पे लोग लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, log w, इट विल बी नाउ, अब ये क्या आएगा x log x के एकल। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अगर आपके कंसेप्ट ओके हैं तो दीज थिंग्स विल मूव फ्लुएंटली विदाउट एनी एफर्ट, आपका काम चलता रहेगा फिर वहां पे। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन करिए, जब मैंने पहले वाले log को डिफरेंशिएट किया, इस log के लिए पूरा एंगल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन log ऑफ log w। अब ये वाले log की टर्म, जब ये log के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये एंगल आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन log w, देन इसकी टर्म log w के लिए 1 अपॉन w, एंड देन w का डिफरेंशिएशन dw अपॉन dx, एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के चलना, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा के ये वैल्यू आएगी 1 प्लस log x। आई कैन से x इंटू यहाँ पे 1 अपॉन x, देन log x इंटू 1, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी इन ऑल। अगर हमने यहाँ पे इस वैल्यू को निकाला तो यहाँ पे dw अपॉन dx की वैल्यू क्या आएगी, लिसन नाउ डेट विल कम, ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये तीनों के तीनों टर्म्स राइट हैंड पे चले जाएंगे, तो w log ऑफ log w into 1 plus log x, and now you need to substitute all these value। तो w की वैल्यू ये पड़ी है, log w की वैल्यू ये पड़ी है, log ऑफ log w की वैल्यू ये पड़ी है, ठीक है। देन ये तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, e पावर x, यहाँ पे क्या आ गया e पावर x, log ऑफ log w, इसका वैल्यू क्या है x पावर x, आगे क्या आ गया 1 प्लस log x। 1 2 3 combine and fill the value in a and you're done, ठीक है। तो that way you can differentiate, it is lengthy one but again undoubtedly easy one, okay। तो आसान है। We are very swiftly moving towards the completion of this particular topic, okay, only few problems left, I think maybe 3 or 4 problems left, and then आपका logarithmic differentiation that will get over। तो differentiation का ये आपके पास सबसे important topic काउंट होता है after inverse differentiation, अगर हम बात करके चलें। देन बच्चे आपको यहाँ पे दिया है if x पावर p y पावर q इक्वल टू x प्लस y पावर p प्लस q, देन प्रूव दैट dy अपॉन dx इक्वल टू y अपॉन x। पहली बात तो ये चेक करो कि क्या log लिया जा सकता है, यस, क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या इक्वलिटी साइन है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे log लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा log ऑफ x पावर p y पावर q, यहाँ पे log ऑफ x प्लस y पावर यहाँ पे क्या आ गया p प्लस q, ठीक है। अब log ऑफ m इंटू n, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, एंड देन यहाँ पे log ऑफ a पावर b, पावर को आगे ले आओ, तो log ऑफ क्या आ गया
log of x plus y, we are reaching up to here. जब इतना कम हो गया, अब ये पावर भी आ गई, तो यहाँ पे क्या आएगा p log x, यहाँ पे क्या आएगा q log y। ये यहाँ पे फिलहाल के लिए हमने रखा ऐसे ही, डिफरेंशिएशन अगले लेवल पे अब शुरू करेंगे। तो logarithm was taken on both end and then उसके बाद जो आपके पास बच्चे वहाँ पे फॉर्मेट बन रहा है that is lying ahead of you, you can check that one। ठीक है, अब आपने डिफरेंशिएशन करना है, तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, p is like a scalar, तो to be kept as such, log x के लिए क्या आएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x आएगा ओवर, ठीक है। देन यहाँ पे प्लस q is scalar, keep it as such, log y के लिए 1/y एंड देन आगे y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, dy upon dx। we are done up to here। again this one is like a scalar, तो keep it as such, then log के लिए क्या आएगा 1/x plus y एंड देन आगे आपके पास x का डिफरेंशिएशन क्या है 1 एंड y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dy upon dx। तो that is something I am going to get and finally differentiation gets over right here। ठीक है, तो जब आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लिया, अब इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्या गया p upon x, q upon y into dy upon dx, यहाँ पे क्या गया p plus q upon x plus y। तो I have multiplied that by 1, I will get same thing back and then again p plus q upon x plus y into यहाँ पे क्या आएगा dy upon dx आ जाएगा। तो that is something we are getting here। okay fine, तो यहाँ पे p plus q upon x plus y को 1 से किया, ये आ गया p plus q upon x plus y को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, we are getting this thing here। तो ultimately what does this become, dy upon dx वाला टर्म एक तरफ कर दो, ब्रैकेट में रखिएगा इसको, इनटू यहाँ पे क्या है dy upon dx, इट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है p प्लस क्यू अपॉन x प्लस वाई। ये p अपॉन x को राइट हैंड पे लेके आएंगे। अब अगर आपने यहाँ पे इसको एलसीएम लेके सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये चेक करो, qx प्लस qy माइनस पी वाई माइनस क्यू वाई। ठीक है, अपॉन यहाँ पे आपके पास क्या है y इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे क्या आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, इनको मल्टीप्लाई करेंगे पी एक्स प्लस क्यू एक्स, देन यहाँ पे क्या आएगा माइनस पी एक्स माइनस पी वाई। लेट यू चेक, इफ एनीथिंग यू कैन कैंसिल आउट, ये x प्लस वाई और ये x प्लस वाई खत्म। यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया इसको चेक करो, यहाँ पे क्यू वाई विद क्यू वाई और यहाँ पे पी एक्स विद पी एक्स, जो बचा वो चेक करना। यहाँ पे क्या रहेगा क्यू एक्स माइनस पी वाई, यहाँ पे क्या रहेगा क्यू एक्स माइनस पी वाई। ठीक है, तो ये भी फाइनली आपके पास कैंसिल तो होंगे ही होंगे, वो तो क्लियर ही हो गया। तो यहाँ पे वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स माइनस पी वाई अपॉन एक्स। तो अल्टीमेटली दिस विल गेट कैंसिल एंड बट I am getting dy upon dx value from here turns out to be equal to y upon x as per our requirement, you can check। ठीक है बच्चे, तो ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी जो आप चाहते हैं। देन आगे चलते हैं, if रूट x upon y प्लस y upon x इक्वल टू lambda, then prove that dy upon dx इक्वल टू y upon x। ये प्रूव करना है, लोग तो लेके चल नहीं सकते। अब किसी के माइंड में आता है कि इसको यूवी मान के चलेंगे वो बहुत लेंथी चला जाएगा, और कुछ अल्टरनेट है, रूट को खत्म करके देखते हैं। और रूट खत्म करने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन वाई, यहाँ पे वाई अपॉन एक्स, तो टर्म्स में गेट कैंसिल एक तरीके से, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग किया तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करके क्या आएगा एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स, देन 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू यहाँ पे क्या गया बी इक्वल टू क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर। तो ये जब आपने स्क्वायरिंग किया यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन 2 टाइम a इंटू बी, यहाँ पे क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर। दिस विल गेट कैंसल, द रेसिप्रोकल। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। ये 2 मैं वहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अगर यहाँ पे भी रखेंगे तब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, अब इसको चेक करो आप यहाँ पे देखिए। अब अगर आप यहाँ पे इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो व्हाट यू शुड बी डूइंग हियर, आप यहाँ पे इसको चेक करो। ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ चुका है फिलहाल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया वाई स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या बचा एक्स वाई
इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस ऑफ 2 अपॉन टेकिंग एलसीएम। एक काम करते हैं, यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगा देते हैं, एक ही बार में काम खत्म। इसको मैं शिफ्ट नहीं कर रहा नो इंग्लिश जामुझ के, क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 0 है। समझो, अगर मैंने यहाँ पे कोएफिशिएंट रूल लगाया तो यहाँ पे नीचे वाले टर्म का क्या आएगा, स्क्वायर। अब क्या होगा, नीचे वाला टर्म एस एच, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के लिए 2x, वाई स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, देन माइनस यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाना, तो अगर x और y पे प्रोडक्ट रूल लगाए ना तो ये बनेगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई। आई होप नाउ यू कैन डू दैट। ठीक है, डिनोमिनेटर एज सच, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज सच, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग गया और ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे जो है ये क्या है, 0 के इक्वल है, दिस इक्वल्स 0 हियर। अब जब ये काम किया, ये तो खत्म ही हो गया, यहाँ पे जो बचा है उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो। नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर। अगर आप इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो अगर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पे क्या आएगा 2x वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे माइनस, इस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा x क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे क्या आएगा माइनस वाई स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ये मैंने इन दोनों को, ये देखो पहले मैंने इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया माइनस एक्स क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, देन यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब वाई के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई, वाई के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया माइनस वाई क्यूब, ये इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ये आपके पास यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर ही दिया। आप समझना, यहाँ पे देखो क्या होना, 2x स्क्वायर वाई में से एक्स स्क्वायर वाई गया, एक्स स्क्वायर वाई माइनस यहाँ पे क्या पड़ा है वाई क्यूब। अब एक काम करते हैं, इट इज इक्वल टू, अगर मैं इन टर्म्स को राइट हैंड पे लेके आऊंगा, यहाँ पे क्या आ गया एक्स क्यूब इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये लेफ्ट हैंड पे पड़ा है, राइट हैंड पे लेके आएंगे प्लस बन जाएगा। 2x स्क्वायर वाई में से एक्स वाई स्क्वायर माइनस किया, इट विल बी एक्स वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, और वो एक्स वाई स्क्वायर प्लस साइन में आएगा क्योंकि 2 में से बन गया, ठीक है, तो प्लस 1, और वो वहां पे आके क्या बन जाएगा माइनस, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एंड वी आर डन नाउ। अब आप यहाँ पे देखो इनमें से कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे y कॉमन आया तो यहाँ पे क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इनमें से क्या कॉमन आता है, एक तो x कॉमन आएगा, एक यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आएगा। तो जब आपने इसको कॉमन निकाला x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अल्टीमेटली बोथ ऑफ दीज दे विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू दैट विल टर्न आउट टू इक्वल टू y अपॉन x इन दिस केस। फाइन, तो दैट इज हाउ इट कैन बी डन। तो डोंट गिव अप, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा उसको टेक्निकली पहले एनालिसिस करके देख लेना कि आप लोग वहाँ पे इसको किस तरीके से टेक ओवर कर सकते हो। ओके, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, आपको ये दिया गया, प्लीज वेट, सुनिए। अब जैसे आपको यहां पे दिया गया है इफ sin x पावर y इक्वल टू x प्लस वाई, तो आपने क्या करना है, आपने dy अपॉन dx को निकालना है। तो आप क्या करेंगे, एक बार तो क्लियर है, यहाँ पे क्या है वेरिएबल पावर वेरिएबल है, तो आपको लॉग लेके चलना पड़ेगा। तो दोनों तरफ आप यहाँ पे लॉग लेके चलना चाहते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, इट विल नाउ बिकम log ऑफ sin x पावर y log ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। तो ये अब यहाँ पे y आगे आ गया, अब क्या करेंगे, अब डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, log के लिए 1 अपॉन साइन, साइन के लिए cos x, कंप्लीट, एंड देन आगे log ऑफ sin x एज सच, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx, log के लिए 1 अपॉन x होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x मीन 1 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन की फॉर्म में आ गया। एंड देन व्हाट अबाउट x प्लस वाई, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ x प्लस वाई के लिए, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई अपॉन dx। फाइन, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, यहाँ पे y इंटू कोट एक्स, यहाँ पे log ऑफ साइन x इंटू डी वाई अपॉन dx, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू
अब dy अपॉन dx वाले टर्म एक तरफ कर दो, विदाउट dy अपॉन dx एक तरफ, आपको यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है बच्चे डिफरेंशिएशन का वैल्यू मिल जाएगा। फाइन, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू। एंड नाउ द फाइनल वन इन दिस पर्टिकुलर कंटेंट। ओके, आपको यहाँ पे दिया गया है f cos x by 2 into cos x by 4 into cos x by 8 up to so on is equal to sin x upon x. Then prove that 1 upon 2 square into secant square x by 2 1.2 power 4 secant square x upon 4 plus up to so on is equal to cosecant square x minus 1 upon x square. A very 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 important problem, undoubtedly I can say again. तो अब इसको हमने चेक करना है, समझिए। Now what I'm saying here, आपको यहां पे जो गिवन है पहले इसकी बात करते हैं। ये गिवन है cos x by 2 इंटू cos ऑफ यहाँ पे क्या है x by 4 इंटू cos ऑफ x by 8 अप टू so on, दैट इज समथिंग यूर गिवन। ठीक है, लोग लेके चलते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर मैं डिफरेंशिएट करना भी है तो ये प्रोडक्ट आपके पास बहुत सारे टर्म्स का है, तो हम यहाँ पे लोग को लेकर ही इसको इजी वे में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इट इज़ वेरी मच क्लियर। ओके, और कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को इसको डिफरेंशिएट करना है, अब ये आपके पास कंटिन्यूस प्रोडक्ट है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लोग लेके चल पड़ते हैं, सिंपल कंटेंट है ना। जो आपके पास यहाँ पे अब जो एक फॉर्मेट बनेगा वो यहाँ पे क्या है, log ऑफ m इंटू एन इंटू पी, log m प्लस log n प्लस log p। उस तरीके से आपके पास यहाँ पे जो है आइडेंटिटी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ x by 2, log ऑफ यहाँ पे cos x by 4, तो log ऑफ cos x by 2, log ऑफ cos x by 4, log of cos x by 8, log of a upon b, log a minus log of b. We are done up to here. तो लोगरिथम लिया और लोगरिथम की प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया फिलहाल के लिए। दैट इज वन थिंग वी आर डन सो फार। नाउ लेट वी डिफरेंशिएट। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log के लिए क्या होता है 1 पॉइंट, कोसाइन के लिए क्या होता है माइनस साइन। ठीक है, तो पहले तो log को क्या, तो यहाँ पे 1 पॉइंट में आ गया, आगे कोसाइन का क्या आएगा माइनस साइन x by 2, x by 2 के लिए 1 by 2, डोंट फॉरगेट टू राइट x by 2 के लिए 1 by 2। अब चलते हैं आगे, प्लस 1 अपॉन कोस x by 4 इंटू यहाँ पे क्या आएगा माइनस साइन x by 4। ठीक है, देन आगे x by 4 के लिए क्या 1 by 4। सेम पैटर्न पे आप चाहो तो थर्ड वन को शो कर सकते हो, नहीं भी शो करना चाहते तब भी चल जाएगा, क्योंकि उन्होंने 2 टर्म्स ही आपको कहा है आंसर में, पहले 2 टर्म्स की वो बात कर रही है। ठीक है, अब जब आपने ये काम कर लिया, अब सुनो यहाँ पे ये यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन साइन x, एंड व्हाट अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कोस x, एंड log के लिए क्या आएगा 1 अपॉन x। log का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन x आ जाएगा। जब आपने ये टास्क यहाँ पे खत्म किया, यहाँ पे क्या आएगा 1.2 साइन अपॉन कोस, यहाँ पे क्या होता है 10। सेम पैटर्न पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस 1 अपॉन 4 साइन अपॉन कोस, आपके पास यहाँ पे क्या आएगा अगेन 10x by 4 प्लस अप टू सो ऑन। ये वैल्यू मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन गई बच्चे, कोस अपॉन साइन कोट x माइनस 1 by x। फिलहाल के लिए एक काम करो, यहाँ से माइनस साइन को कॉमन निकाल के दोनों तरफ कैंसिल कर दो, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालो, यहाँ से माइनस को कॉमन निकालो, तो व्हाट आई विल गेट 1 by 2 टाइम 10x by 2। इसको चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ प्लस, अब यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन निकाला। ठीक है, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस वाला प्लस और ये प्लस वाला यहाँ पे क्या बन जाएगा माइनस। एंड जैसे आप यहाँ तक पहुँचेंगे यू विल बी गेटिंग एंड अ फाइन एडिशन ऑफ गेटिंग आंसर। आंसर इज अराउंड द कॉर्नर। अगर मैं द्वारा से डिफरेंशिएशन करूंगा तो tan का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टेंजेंट के लिए डिफरेंशिएशन ये पड़ा है सेकंड स्क्वायर, तो आई एम गेटिंग द वैल्यूज हियर। ओके, जो कोट है, कोट का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोसेकेंट स्क्वायर x, तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी इन द प्रॉपर फॉर्मेट। व्हाट यू नीड टू डू, फाइनली अगेन यू डिफरेंशिएट टू गेट योर आंसर्स हियर। अगर मैंने यहाँ पे द्वारा से डिफरेंशिएट किया 1 by 2, tan का डिफरेंशिएशन क्या आएगा सेकंड स्क्वायर x by 2, आगे x by 2 के लिए क्या आएगा 1 by 2। फाइन, तो इट इज ओवर हियर। देन आगे चलते हैं 1 by 4, tan के लिए क्या आएगा सेकंड स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा x by 4,
एंड देन x/4 के लिए क्या आएगा 1/4 प्लस अप टू सो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x माइनस 1/x² एंड कोड के लिए माइनस कोसेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, ये देखो 1/2 इंटू 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर 1/2 पावर 4 इंटू यहाँ पे क्या गया सेकेंड स्क्वायर x/4 माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड देन यहाँ पे क्या गया -1/x²। दैट इज वेयर ओके यू हैव टू रीच एंड देन ये आपके पास बचे यहाँ पे इस पूरे का पूरा क्या है जो आपको फंक्शन दिया गया था, इक्वलिटी दिया गया था, उसका जो है डिफरेंशिएशन करने के बाद रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो दैट इज वेयर योर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन एंड्स विद। तो इन द अपकमिंग मॉड्यूल हम जो यहाँ पे काम करेंगे वो छोटा सा मॉड्यूल होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। हम उसमें कवरिंग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर से पहले इनफाइनाइट ऑर्डर, लेट इट बी ओके। तो हम करेंगे इनफाइनाइट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब जब एक फंक्शन इनफाइनाइटली रिपीट कर रहा है अपने आप को, तो इन दैट केस आई नीड टू डिफरेंशिएट द थिंग्स। एनी हाउ टिल दैट टाइम आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से अपना जो है प्रैक्टिसाइज कर सकते हो बच्चे। फाइन, थैंक यू।